Good morning, students. I am Anusha Mehta from Bharati College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B710 Computer Science branch. आज हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमारा जो चैप्टर का नाम है वो हमारा है एसिमेट्रिक साइफर्स। ठीक है, एसिमेट्रिक साइफर्स के अंदर हम मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड हैश फंक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो मैसेज ऑथेंटिकेशन करते हैं, मैसेज को जो हम सिक्योरिटी पर प्रोवाइड करते हैं, वो हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारे किसी भी मैसेज को सिक्योर करने के लिए, या हम मैसेज को सिक्योर क्यों करते हैं। ठीक है, मैसेज को सिक्योर करने के लिए हमें दो चीजें की जरूरत पड़ती है। एक हमारी है कॉन्फिडेंशियलिटी और एक हमारी होती है ऑथेंटिसिटी। ठीक है, मैसेज सिक्योरिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ एनक्रिप्टिंग मैसेजेस on your device so that they can be read only by intended reception। ठीक है, जैसे कि मैंने मैसेज भेजा किसी रिसीवर को या किसी अपने फ्रेंड को, तो मैं क्या चाहूंगी कि सिर्फ जो मेरे फ्रेंड है वही बस मैसेज रिसीव करे और वही बस मैसेज रीड करे। कोई भी तीसरा अनऑथोराइज पर्सन ये मैसेज को रीड ना कर पाए। तो मैं इतनी सिक्योरिटी चाहती हूँ जब मैं किसी को मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यही जो सिक्योरिटी है ये हमें क्रिप्टोग्राफी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि मैसेज यदि कोई थर्ड पर्सन ले भी देता है। जैसे आप व्हाट्सएप में जब आप मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप में आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ठीक है, तो हम जब वहां पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन लिखा हुआ देखते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा मैसेज है वो एनक्रिप्ट होता है। ठीक है, मैसेज जो है वो एनक्रिप्ट होता है दूसरे किसी कोडिंग लैंग्वेज में, और वो रिसीवर तक के जाता है। बीच में यदि कोई भी उसमें इंट्रूडर जो है वो उसे इंटरप्ट करने की कोशिश करता है, तो वहां पे क्या होता है कि उसे एक कोडिंग वाला एक कोडिंग मैसेज मिलता है, जिसे उसे ब्रेक करके वापस नॉर्मल फॉर्म में लाने में बहुत टाइम लग जाता है, जब तक कि वो मैसेज जो है ओरिजिनल मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है, तो यही होता है कि मैसेज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जिससे कि क्या हो कि मैसेज जो है वो कोई भी किसी भी टाइप का उसमें इंट्रूडर हैकर जो भी उसमें आ, जो भी उसमें चेंजेस करना चाहे या मैसेज को लेना चाहे तो वो ना ले पाए। ठीक है, ऐसे दो हमारे पास दो टाइप्स की हमारे पास ये है, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें कि हम जो मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं इज द ओनली वे टू एंश्योर दैट ओनली द इंटेंडेड रेसिपिएंट आर रीडिंग योर मैसेज। मीन्स जो सिर्फ ऐसे इंटेंडेड रेसिपिएंट है वही हमारे मैसेज को रीड कर पाए, वही हमारे मैसेज को देख पाए। इस चीज की हमारी श्योरिटी रहती है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारे पास क्या रहता है, ऑथेंटिकेशन। ठीक है, मैसेज एनक्रिप्शन इन ओनली वे टू एंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल यू आर कम्युनिकेटिंग विद। माने हमारे पास आइडेंटिटी रहे उन पीपल का जिनसे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। जब भी हम मैसेज भेजते हैं तो हम किसी ऐसे ही पर्सन को भेजते हैं जिनको हम जान रहे होते हैं। ठीक है, तो हम उसी टाइप के ही पर्सन को मैसेज भेजें जो कि ऑथेंटिकेटेड हो उस मैसेज के लिए, जिनसे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो हमारे लिए ऑथेंटिकेट रहे। हम सिर्फ वैसे ही मैसेज वैसे ही लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और वैसे ही लोगों को हम मैसेज भेजते हैं। ठीक है, देन हमारा जो सेकंड है वो है मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि मैसेज जो वो रहे ऑथेंटिकेट रहे। ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो हमारा ऑथेंटिकेट रहे, वो हमारा इतना इंटीग्रेट रहे कि जैसे मैं हूँ एक सेंडर हूँ, मैंने एक रिसीवर को मैसेज भेजा तो मुझे ये श्योरिटी रहे कि वो मैसेज कहीं से भी मॉडिफाई इंसर्ट डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, उसमें उस मैसेज में कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। जैसे मैंने मैसेज भेजा वैसे ही एज इट इज मैसेज जो है रिसीवर तक के पहुंचा हूँ। तो यही होती है मैसेज ऑथेंटिकेशन की मैसेज में किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना हुई हो, किसी भी प्रकार का उसमें मॉडिफिकेशन इंसर्शन डिलीशन कुछ भी चीज ना हुआ हो। तो यही होता है हमारा मैसेज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसके बाद
उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है कि व्हाट टाइप ऑफ अटैक्स आर एड्रेसेड बाय मैसेज ऑथेंटिकेशन, कि कौन से टाइप के मैसेजेस जो है, कौन से टाइप के अटैक्स हमारे इसमें होते हैं। जब भी हम मैसेज ऑथेंटिकेट करते हैं तो कौन से टाइप के जो हमारे वहाँ पे और अटैक्स होते हैं, तो किस किस टाइप के अटैक्स होते हैं वो चीजों को हम देखते हैं कि जब भी हम किसी सेंडर से रिसीवर तक हम मैसेज डिलीवर करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सारी चीजों को हमको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे किन किन टाइप्स के अटैक्स हो सकते हैं, सबसे पहला है डिस्क्लोजर, ट्रैफिक एनालिसिस, मास्कुरेट, कंटेंट मॉडिफिकेशन, ठीक है। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट टू एनी पर्सन और प्रोसीजर्स नॉट प्रोसीडिंग टू एप्रोप्रिएट क्रिप्टोग्राफिक की, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक की यदि अप्रोप्रिएट ना रहे तो हम मैसेज के जो कंटेंट्स है वो प्रोसेस नहीं होते, ठीक है, वो होता है हमारा डिस्क्लोजर टाइप का अटैक। देन आता है सेकंड ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक के भेजते हैं तो वहाँ पे कनेक्शन गैस इन्वॉल्वमेंट रहे, ठीक है, जो लेंथ है मैसेजेस की वो दोनों पार्टीज के बीच में ही डिटरमाइंड हो कि कितने नंबर और लेंथ है मैसेजेस के, वो सारी चीजें जो है सेंडर और रिसीवर के ही पास रहे और किसी भी थर्ड पर्सन के पास ना जाए, क्योंकि जब हम इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग रहते हैं जो उस टाइम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, तो कोई भी इंट्रूडर जो है हमारे मैसेज को देख सकता है, हमारे मैसेज के साथ छेड़खानी कर सकता है। इसीलिए हमारे पास क्या रहना चाहिए, कनेक्शन ओरिएंटेड या फिर कनेक्शन लेस इन्वायरमेंट रहना चाहिए, जिसके थ्रू जो मैसेजेस है वो सेंडर और रिसीवर के पास पूरी तरह से वो डिटरमाइंड रहे, ठीक है। देन थर्ड हमारा आता है मास्कुरेट। मास्कुरेट में क्या होता है हमारे पास कि इंसर्शन ऑफ मैसेज इनटू अ नेटवर्क फ्रॉम दी फ्रॉडलेंट सोर्स, किसी अलग सोर्स से मैसेज इंसर्ट हो रहा है क्या, वो हमारे मैसेज को क्रिएट कर रहा है, क्रिएशन हो रहे हैं या कुछ और वहाँ पे ऑथोराइज जो आइडेंटिटी है, एंटिटी है, वो चीजें हमारी है यदि वहाँ पे ब्रेक हो रही है, या फिर ऑल्सो इंक्लूड fraudulent acknowledgement of messages sent or non-received by someone other than the message recipient। क्या होता है, कई बार ऐसे होता है कि हमने जब सेंडर से रिसीवर तक के मैसेज भेजा तो हमें क्या लगता है कि रिसीवर तक मैसेज पहुंच चुका है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मैसेज है कहीं और पहुंच जाता है, मीन्स इंट्रूडर के पास पहुंच जाता है और हमको क्या लगता है कि मैसेज रिसीवर तक के पहुंच गया, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ये चीजें ना हो, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे कि हमारी एंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। देन आता है कंटेंट मॉडिफिकेशन। कंटेंट मॉडिफिकेशन जो अटैक्स होती है इसमें क्या होती है कि जो मैसेज रहते हैं उसके कंटेंट को मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें हम इंसर्शन डिलीशन मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि जो रिसीवर तक के ओरिजिनल मैसेज नहीं पहुंचता है, रिसीवर तक के कुछ और ही मैसेज पहुंचता है। देन आता है सीक्वेंस मॉडिफिकेशन। सीक्वेंस मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ मैसेज जो है वो उसमें मॉडिफाई होती है, ठीक है, एक सीक्वेंस की मैसेज जो है मॉडिफाई होती है। देन आता है टाइमिंग मॉडिफिकेशन। टाइमिंग मॉडिफिकेशन बोलने का मतलब है कि हमने जिस मैसेज भेजा था उसके आगे पीछे में टाइमिंग डिलेड हो जाती है, ठीक है, या डिस्प्ले हो जाती है, जब भी हम मैसेज भेजते हैं तो वो एक वैलिड सेशन में जाता है, ठीक है, तो वो वैलिड सेशन में ही जाए तो वो ठीक है, वरना टाइमिंग मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे कि मान लीजिए मैंने भेजा मैसेज रिसीवर को, तो रिसीवर की जगह इंट्रूडर ने उस मैसेज को ले लिया, उस मैसेज में मॉडिफाई किया, तो मैंने जो मैसेज भेजा वो टाइमिंग अलग हो जाएगी और रिसीवर ने इंट्रूडर ने जो मैसेज मॉडिफाई करके रिसीवर को भेजा वो टाइमिंग अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे टाइमिंग मॉडिफिकेशन होते हैं ये इस टाइप के होते हैं। सोर्स रेपुटेशन। सोर्स रेपुटेशन मैंने डिनायल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बाय सोर्स, ठीक है, और डेस्टिनेशन रेपुटेशन डिनायल ऑफ रिसीट ऑफ मैसेज बाय डेस्टिनेशन, मैंने सोर्स या डेस्टिनेशन ये मना कर दे कि मैंने मैसेज भेजा था, या फिर डेस्टिनेशन ये मना कर दे कि मुझे मैसेज मिला, तो यही होता है सोर्स और डेस्टिनेशन रेपुटेशन, ठीक है। देन हमारे
पास ऑथेंटिकेशन फंक्शंस में 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि हम मैसेज को एनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है कि हम मैसेज को एनक्रिप्ट कर देते हैं, कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो मैसेज है वो जो हमारा मैसेज है वो कहाँ तक के रहता है, ऑथेंटिकेटेड रहता है। ठीक है, साइफर टेक्स्ट खुद से उसमें ऑथेंटिकेशन कर लेता है। देन हमारे पास दो टाइप के और फंक्शन आते हैं, एक हमारे पास आता है मैक और एक होता है हमारे पास हैश फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या है कि अ पब्लिक फंक्शन ऑफ द मैसेज एंड अ सीक्रेट की दैट प्रोड्यूस अ फिक्स्ड लेंथ वैल्यू दैट सर्व्स एज ऑथेंटिकेटर। ठीक है, जो हमारे पास एक पब्लिक फंक्शन के जो मैसेज रहते हैं उसमें एक सीक्रेट की हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक फिक्स्ड लेंथ वैल्यू रहती है। ठीक है, उसमें हम सीक्रेट की के साथ एक फिक्स्ड लेंथ वैल्यू का हम मैसेज यहाँ पे जनरेट करते हैं। और हैश फंक्शन में क्या रहता है कि एनी लेंथ, किसी भी लेंथ के मैसेज को एक फिक्स्ड लेंथ या एक हैश वैल्यू में हम कन्वर्ट करते हैं। देन ठीक है, तो हमने काइंड्स ऑफ अटैक्स देख लिए, डिस्क्लोजर, मास्कुरेट, सीक्वेंस मॉडिफिकेशन, रेपुटेशन, ट्रैफिक एनालिसिस, कंटेंट मॉडिफिकेशन, टाइमिंग कंटेंट। ठीक है, अब हमें इसे जब ठीक करना होते हैं तो जो हमारे पास मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एड्रेस ऑफ ऑथेंटिक एड्रेस विद एनक्रिप्शन के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह यूज कर सकते हैं मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो मैसेज को ऑथेंटिकेट यदि हम डिजिटल सिग्नेचर से करेंगे तो क्या होगा उसमें कि हमारा जो डिनाई ऑफ मैसेज रहता है, जैसे कि मेरा सिग्नेचर किया हुआ मैसेज यदि मैं रिसीवर को भेजूं तो क्या मैं मना कर पाऊंगी कि मैंने मैसेज नहीं भेजा। जो रेपुटेशन की कंडीशन आ रही थी वो यहाँ पे डिनाई हो जाती है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, कि जब मैंने खुद मैसेज भेजा तो साइन करके तो मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती कि ये मेरा साइन है ही नहीं, मैंने ये मैसेज भेजा ही नहीं। तो ये जो रेपुटेशन की चीज है उसको ओवरकम करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे आगे, ऑथेंटिकेशन फंक्शन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन फंक्शन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑथेंटिकेशन फंक्शन क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन फंक्शन जो होते हैं वो आपको पता है कि हम कभी भी मैसेज को कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। पहले तो आप मैसेज ऑथेंटिकेट कर दे या उसमें फिर डिजिटल सिग्नेचर्स यूज कर दे, तो इसमें दो लेवल्स की फंक्शनैलिटी हो जाती है। ठीक है, or in a short function this produce authentication of value to be used to authenticate a message. This lower level function is used as a primitive in a higher level authentication protocols that enables a receive to verify the authenticity of a message. ठीक है, हम क्या करते हैं कुछ उसमें एनक्रिप्शन लगा लेते हैं जिसके के थ्रू क्या होता है कि मैसेज की जो ऑथेंटिसिटी है वो हमारी बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास three the types of functions that may be used to produce an authenticator may be grouped into three classes. Three classes में हम क्या करते हैं authenticator को ग्रुप करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कि हैश फंक्शन। हैश फंक्शन में हम क्या करते हैं कि किसी भी मैसेज के लेंथ को एक फिक्स लेंथ में चेंज कर लेते हैं। मीन्स मैसेज का जितना भी लेंथ रहे, जितना भी बड़ा लेंथ रहे, हम उसे एक फिक्स लेंथ में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा मैसेज एनक्रिप्शन। इसमें हम क्या करते हैं मैसेज को एनक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जो थर्ड आता है वो हमारा मैक रहता है। मैक में क्या रहती है कि हम एक की को एक मैसेज को एक की के साथ एक फिक्स लेंथ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, एक की को यूज करते हुए हम मैसेज को फिक्स लेंथ में चेंज कर देते हैं, जिसके के थ्रू हमारा मैसेज जो है की को यूज करके वो ऑथेंटिकेट हो जाता है और जो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड रहता है उसके थ्रू हम मैसेज को डिलीवर कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मैक लिखा हुआ है, इसमें जो मैक है ये हमारा है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जिसमें कि हमारा एफ ऑफ के एंड एम है। के हमारा क्या होता है सीक्रेट की होता है और एम जो है वो हमारा मैसेज होता है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं मैसेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के एग्जाम्पल्स में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हमारा आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हमारा आता है
हमारा क्या आता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ऑटोमेटेड बैंक मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं, yourself using bank card, you authenticate yourself by using PIN. The PIN is shared secretly in something that both you and bank know. जैसे कि हम मान लीजिए कि एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जब हम जाते हैं हम उसमें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम ही पर्सन है जो पैसा निकालना चाह रहे हैं। किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, पिन के थ्रू। हम एक पिन एंटर करते हैं जिससे कि क्या पता चलता है कि वो पिन सिर्फ हमारे पास है और बैंक के पास रहता है। मीन्स बैंक ये जानता है कि आप ही उस कार्ड को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप अपना पिन डालने के बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं, पासवर्ड डालने के बाद कि वो कार्ड आप ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्या पता रहता है बैंक को कि आप और बैंक ही वो चीज जानता है कि आप ही उस कार्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जब हम यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड को हम अपने लिए यूज करते हैं। ठीक है, हम अपने साइन से उस चीज को ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, तो मैसेज को एनक्रिप्ट या ऑथेंटिकेट करने के, मैसेज को ऑथेंटिकेट करने के तीन मेथड्स है, मैसेज एनक्रिप्शन, मैसेज ऑथेंटिकेट कोड और हैश फंक्शन। जिनमें से मैसेज एनक्रिप्शन हमने पढ़ लिया है। मैक और हैश फंक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि मैक और हैश फंक्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। इस चैप्टर में हम हैश फंक्शन और मैक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अब हम मैक के बारे में नेक्स्ट